हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दाव। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन आसिम की मां नेहा से कहती कि मैं पार्लर जा रही हूँ, तुम घर ही रहोगी और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और ये सब तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद दो। उसको जो भी अजियत हुई है तुमने ही दी है। लेकिन जो नेहा होती है वो आसिम की माँ से कहती इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप मेरे ऊपर बिला वजह इस तरह इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन जो आसिम की माँ होती है वो कहती मुझे सब पता है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को छुपा रही हो। वैसे भी तुमने सुंबल को अपने शीशे में तो उतार लिया, लेकिन जो अंबर वो तुमसे बहुत ज़्यादा खफा है। लेकिन जो आसिम की माँ होती है वो नेहा से कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी बेटियाँ बहुत लाडली हैं, वो कहाँ जाती हैं कहाँ आती हैं इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। इसलिए अब सिर्फ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम हमारे इन मामला से बिल्कुल दूर हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन जो नेहा होती है वो कहती मैं आपके किसी भी मामला में कोई दखलंदाजी नहीं करूँगी। लेकिन जो नासिर होता है वो निशा के भाई से कहता है कि मुझे चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो बातें निशा हमें उस औरत के बारे में नहीं बता सकी, हमें वो पूरी जासूसी और एहतियात के साथ मालूम करनी होगी कि आखिर बात क्या थी। लेकिन जो निशा का भाई होता है वो नासिर से कहता है कि हाँ बिल्कुल सही तुम कह रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा खामोश हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बहन का बदला ज़रूर उन लोगों से लूँगा। लेकिन जो नासिर होता है वो निशा के भाई से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इल्मास ऐसी कैसी औरत है जो सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि रिश्ता करवाना तो बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी बहुत सर पर होती है। लेकिन जो निशा का भाई होता है वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात पर दुख है कि मैं आखिरी वक्त अपनी बहन को अपने हाथों से विदा नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी बहन का बदला तो ज़रूर लूँगा। लेकिन जब आसिम की माँ पार्लर जाती है तो ये पार्लर की जो औरत होती है वो उसकी माँ से पूछती है कि आखिर भाभी की कैसी तबीयत है। लेकिन आसिम की माँ इसे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन वो ये बताती है कि मुझे संभल भाभी की कॉल आई थी, वो बता रही थी। लेकिन जो आसिम की माँ होती है इसकी बात सुनकर कहती है कि तुम्हें इस मामले में आने की क्या ज़रूरत है, ये हमारे घर का मामला है। वैसे भी मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग सभी किसी न किसी वजह से बीमार होते हैं, लेकिन वो तबीयत उसकी ठीक है और वो बेहतर है। लेकिन ये जो औरत होती है वो आसिम की माँ से कहती है मैम मैंने तो सिर्फ इस वजह से पूछा था कि आई थिंक कुछ मंथ जो सा था वो हमारा जो पार्लर था वो ऑफ था, लेकिन इस वजह से वो नहीं ओपन हो सका। मैंने पूछा शायद कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। लेकिन आसिम की माँ उसे कहती है कि तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरी वजह से ये पार्लर ओपन है, वरना किसी की वजह से ये पार्लर नहीं चल सकता। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पार्लर पर अपने काम पर ध्यान रखो।